हाँ तो नमस्कार जी। एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और बहुत सारे भाई बहन का मैसेज है। जो एक टॉपिक है भैया, जो 11th अगर नहीं पढ़ेंगे तो 12th में क्या होगा, तो उसी पे हम आपके साथ जो है आज बात करेंगे। जो अगर हम 11th में नहीं पढ़े हैं तो 12th में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आपको जो है पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ और वैसे सभी लोगों के साथ जो है एक तरह से बेईमानी कर रहे हैं या फिर उनका उम्मीद तोड़ रहे हैं, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो पढ़िएगा भी। लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बात ये करने वाले हैं, जो 11th अगर नहीं पढ़ा जाए तो 12th में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो हम कुछ नुकसान लिए हैं यहाँ पे, जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप 11th नहीं पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। आप उतना नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना 11th वाले बच्चा जो है पढ़ के स्कोर कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है, आप स्कूल टॉप नहीं कर सकते हैं, आप जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन सकते हैं, स्टेट टॉपर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ना है 450 प्लस नंबर नहीं आया तो बेकार ही है फिर। तो इसलिए हम कहेंगे, जो आपका रिजल्ट जो है 11th में नहीं पढ़ते हैं अगर हम, तो 12th में हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। जो 11th में पढ़ने वाले बच्चा होता है उसकी तुलना में आपको बहुत कम नंबर आएगा। कंप्लीट है, तो इस बात को आप लोग समझे होंगे। दूसरा आता है, मेहनत करना भूल जाओगे। ठीक है, हमारा दिमाग जो है, हमारा जो दिमाग है वो अगर एक काम को छोड़ता है तो दूसरे काम में जो है लीन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पूरा एक साल पढ़ाई अगर छोड़ देते हैं या 6 महीना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आप मेहनत करना भूल जाइएगा, पढ़ना भूल जाइएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर देखिए साइंस वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट रहते हैं वो तो 11th में पढ़ते हैं, नो डाउट, वो बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ाई भी 11th 12th दोनों जो है मन लगा के पढ़ते हैं। लेकिन आर्ट्स वाला का मानना ही रहता है जो 11th इज रेस्ट क्या होता है, ईयर। ठीक है, तो ऐसा मानना है आर्ट्स वालों का। तो आप लोग इसमें नहीं जाना है, आपको रेस्ट ईयर कैसे रहेगा, आपको पढ़ना है 11th का ही टॉपिक जो है 12th में निकल के आता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसलिए आप कहने का मतलब ये हुआ, जो आप कभी कभी क्या करते हैं, जो अगर एक साल छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग जो है इधर ऑब्जर्व हो जाएगा किसी दूसरे काम में, और जब पढ़ने की बारी आएगी तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर बच्चा का ध्यान जो है चल जाता है फ्री फायर गेम पे या फिर दूसरे कोई काम में, जो है हमारा दिमाग जो है ऑब्जर्व हो जाता है, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आप अगर 11th में नहीं पढ़ते हैं तो 12th में मेहनत करना भूल जाइएगा भैया मेरे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तीसरा है आपका, तीसरा जो हम लिए हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए, होता क्या है, 12th में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से अगर मान लीजिए जो आप साइंस के स्टूडेंट है तो बहुत सारा केमिस्ट्री का टॉपिक, मैथ का टॉपिक हो या फिजिक्स का टॉपिक हो, आपको जो है 12th में भी रहता है। तो अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं तो 12th में वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और मान लीजिए जो अगर कोई सवाल है जो सर जी जो है कह के निकल जाए क्लास में, जहाँ ये चैप्टर के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो आप फिर से क्या हो जाइएगा, वहां पे नहीं पढ़ पाइएगा, आप वो टॉपिक आपका जो है छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको 11th में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो है आपका कहाँ से क्लियर होगा, 11th 12th दोनों पढ़िएगा तो क्लियर होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है इस बात का। चलिए आगे देखते हैं, 12th का सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर 11th नहीं पढ़ेगा ना तो 12th का सिलेबस पूरा नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, देखिए, अगर साइंस की बात किया जाए या फिर आर्ट्स का बात किया जाए या फिर कॉमर्स का बात किया जाए, तो प्रत्येक बुक का जो है, यानी कि सभी एक तरह से हम कह सकते हैं जो सभी किताब का जो, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का 2-4 चैप्टर ऐसे रहेगा जो आपको जो है 12th में पढ़ना होगा 11th का। मैथ का 1-2 चैप्टर ऐसा होगा जो आपको 12th में पढ़ना होगा। अगर आप
फिजिक्स पढ़िएगा तो मैथ बैक हो जाएगा, अगर मैथ पढ़िएगा तो आपका जो है केमिस्ट्री बैक रहेगा, अगर केमिस्ट्री पढ़िएगा तो इंग्लिश छूटेगा, इंग्लिश छूटेगा तो हिंदी छूट जाएगा। बात समझ में, मतलब एगो के पकड़िएगा तो एगो जो है कहीं ना कहीं आपका छूटबे करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा जो रिजल्ट जो है खराब हो जाएगा आपका। तो इस बात का ध्यान आपको पूरा रखना है। तो 11th पढ़िएगा, ठीक है। अगर 11th नहीं पढ़ते हैं तो सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। और ज्यादातर हम शिक्षण संस्थान जो ऑफलाइन चलता है वहां पे भी देखते हैं जो पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाता है। अगर आप 12th ही सीधा पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम ज्यादातर जो ऑफलाइन क्लास शुरू होता है हम देखते हैं वो शुरू करेगा ना ऑफलाइन में, ठीक है। इसको हटाइए, देखिए ऑफलाइन में ज्यादातर जो क्लास शुरू होता है उसमें क्या होता है, जो या फिर मार्च से शुरू होगा या फिर फरवरी से शुरू होता है। तो उतना दिन में जो है क्लास जो है पूरा सिलेबस जो है खत्म नहीं हो पाता है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो अक्टूबर से या फिर नवंबर से जो है क्लास पूरा करें 12th का, तब जाके जो है कहीं ना कहीं आपका सिलेबस जो है पूरा खत्म होगा। 12th का बात करें, आर्ट्स के लिए था ये, बता रहे हैं। साइंस वाला से ऐसा कभी नहीं सोचना जो 1 साल पढ़ के जो है हम पास हो जाएंगे और बढ़िया नंबर ले आएंगे। चलिए अंतिम क्या है, हो सकता है परीक्षा छोड़ना पड़ जाए। अब देखिए ये बहुत ही सोचने वाला बात है। जो बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये लगभग 20% जो 11th में अगर ढिलाई कर देते हैं पढ़ने में, 11th ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो 12th का एग्जाम में छोड़ देते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनके मन में जो है भय सा हो जाता है, जो अब जो है हम 12th में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा 12th का रिजल्ट खराब हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे छात्र को देखे हैं, ऐसे ऐसे छात्राओं को देखे हैं जो क्या करता है, जो 10th में तो बढ़िया नंबर ले आया, ठीक है, 10th में जो है 450 430, ठीक है, ऐसे नंबर लाया है, लेकिन 11th में जो है 12th में जो है पिछड़ जाता है, 12th में पिछड़ जाता है। और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यही वो 11th में नहीं पढ़ती है, ठीक है। 11th में अगर पढ़ा जाए तब जाके 12th जो है हमारा मस्त जो है एकदम बढ़िया से निकल जाएगा और बढ़िया नंबर से निकलेगा। तो इसी के साथ जो है आपको पूरा बात जो है हम समझाए हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी, ये दुर्भाग्य की बात कहिए, जो लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं अपने बिहार में जो 11th को कहते हैं जो ये रेस्ट वाला ईयर है, ठीक है, 11th को घूमने में निकाल देते हैं। और कुछ ऐसे भाई बहन ऐसे हैं जो मजबूरी बस जो है 11th नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनका बात अलग है। और एक बात और, कुछ अपवाद ऐसे होता है जो मान लीजिए जो बिना 11th पढ़े हुए 12th में बढ़िया नंबर आ जाता है, तो इसको हम अपवाद कहेंगे। अगर आप कुछ समझ के कुछ पढ़ के 12th के एग्जाम देते हैं तो इन फ्यूचर भी आपको जो है बहुत सारा लाभ हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।